नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे, क्या सशर्त पदोन्नत की अनुमति मिलेगी? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट क्या आगामी 9 सितंबर को जो सुनवाई है उसमें सशर्त पदोन्नत की अनुमति देती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन ये स्थिति बनी क्यों? इसमें सरकार ने क्या क्या गलतियां किया है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसको जानने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी में आप लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। हम आपको एक एक बिंदु पर बताएंगे कि सरकार ने कहां कहां गलती की जिससे कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल पा रही है और कहां पदोन्नति का मामला रुका हुआ है। लेकिन आप अंत तक हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। अब हम पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको बताते हैं। वर्ष 2002 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान किया। वो कोई एक राज्य सरकार ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो पदोन्नति में आरक्षण दे सकती हैं। उसमें कई राज्य सरकारों ने लागू किया, कई ने नहीं किया। मामला बोर्ड का था, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार सहित कई राज्यों ने पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू कर दिया। 2002 में जब नियम लागू हुआ, उसके बाद चलता रहा। जो अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी थे उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को पदोन्नति पर रोक लगा दी और कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। इसके लेकर राज्य सरकारों ने काफ़ी प्रयास किया। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, क्योंकि कोई भी सरकारों के लिए कर्मचारी महत्वपूर्ण नहीं होता, सरकार के लिए महत्वपूर्ण होता है वोट। कि वोट किसका मिलेगा, कैसे वोट मिलेगा, वो अधिक ज़रूरी है। कर्मचारियों को लाभ हो या नुकसान हो, इसको किसी की चिंता नहीं रहती। इसलिए सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही। उसके बाद बीच में भाजपा सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उसमें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। इसके फिर सरकार बदली, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये पदोन्नति का मामला चलता रहा। जब डेट आए सरकार उसको टालती रही। कोई भी सरकार नहीं चाहती थी कि चुनाव के समय कोई ऐसी स्थिति बने। मतलब ये पूरी तरह से ये वोट की राजनीति बनकर रह गया पदोन्नति में आरक्षण, जिसके कारण कर्मचारियों का नुकसान हुआ। हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति मिले रिटायर्ड हो गए। अब सरकार इस पर देखिए, नियम प्रक्रिया हो, पदोन्नति में आरक्षण पर कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे, इसलिए सभी सरकारों ने वकीलों पर बड़े से बड़े वकील बनाकर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन परिणाम कुछ नहीं आए। अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सोचिए कितने दिन हो गए, लगभग 9 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई निर्णय नहीं दिया। अब जब फिर 2023 में चुनाव हुआ, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो उसके बाद सबसे चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा नहीं, कर्मचारियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसा नियम बनाएं कि कर्मचारियों को पदोन्नति मिले, और उस नियम बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसका पालन किया जाए, कहीं न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना ना हो। उसके लिए कमेटी बनाई गई अधिकारियों की। इसमें बहुत बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के बहुत सारे अधिकारियों को रखा गया। 20 अधिकारियों को, उसमें लंबे समय तक सबने काम किया। अब वो लोग बहुत अच्छा नियम बना रहे हैं। लाया गया कैबिनेट में 17 जून 2025 को कैबिनेट ने पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दे दी। उसके बाद चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया। 4 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। यदि 4 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिलती है तो 2 लाख पद भी खाली हो जाते हैं। मतलब हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको भी मौका मिलेगा। मतलब 2 लाख नई भर्ती होगी। लेकिन अधिकारियों ने इतना समय लिया, लेकिन उसके बावजूद भी गलतियों पर गलतियां करते गए। अब कहाँ गलती की, उस ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ। पहले गलती उन्होंने क्या किया कि जब पदोन्नति में आरक्षण नहीं था तो आपने प्रावधान क्यों किया? हालांकि सरकार कहती है कि मैंने उसके बचाव में पक्ष भी रखा कि हम सशर्त पदोन्नति दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। दूसरी तरफ हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये तो ठीक है, आपने कर दिया प्रावधान, लेकिन
जब प्रावधान तो किया, लेकिन आपने ये जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी तो मतलब जनगणना का डाटा होना चाहिए, उसके आधार पर की गई थी। जो मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने बनाया उसमें उन्हें कहीं डाटा का प्रावधान नहीं किया और लिख दिया कि इतने फीसदी आरक्षण दिया जाएगा, जिसको हाई कोर्ट ने पकड़ लिया। इसके बाद एक गलती और की, जैसे कुछ विभाग ऐसे हैं जो कि पदोन्नत में जब आरक्षण लागू हुआ तो सामान्य वर्ग मतलब जो अनारक्षित वर्ग है उसको पदोन्नत नहीं मिली और आरक्षित वर्ग को लगातार पदोन्नत मिली गई। अपन बल्लभ भवन की बात करें तो बल्लभ भवन में जितने सेक्शन ऑफिसर, अवर सचिव तथा उप सचिव हैं वो सब आरक्षित वर्ग के हैं। मतलब अगर उनको भी आरक्षण पदोन्नत में आरक्षण दिया जाता है तो फिर मान के चलिए कि अगले 15 साल तक मंत्रालय में अनारक्षित वर्ग को अवर सचिव और उप सचिव बनने का मौका नहीं मिलेगा। आखिर सरकार जब इतने विद्वान प्रमुख सचिव लोग उसमें लगे थे, ये कहीं देखना था ना, उससे प्रावधान करना था कि भाई ये चीज़ करो ताकि सबको लाभ मिले। और जो एक और सबसे बड़ी बात की उनने कि कई जगह तो एक नियम बना दिया उसको बचाने के लिए कि भाई अगर मान लीजिए कहीं 5 पद है, कहीं 3 पद है तो वहाँ आरक्षित वर्ग को मौका नहीं मिलेगा। क्यों भाई? आप जब सब पूरी अगर आपके पास डाटा होता तो आप सबके लिए काम करते कि सबको समान रूप से लाभ मिलता, लेकिन नहीं किया। इसके लिए कई लोगों ने सुझाव भी दिए थे, लेकिन कोई मानता कहाँ है। सुझाव में ये कहा गया था कि जिस तरह से डिप्टी कलेक्टर या अन्य वो वर्गों का होता है उसी तरह इसका भी रास्ता निकाल लेना चाहिए। जैसे वहाँ है कि 8 साल में पदोन्नति आपको मिलेगी और पदोन्नत के साथ ही समयमान वेतन देके, तो उसमें हर वर्ग के जितने पद कर्मचारी हैं अपने आप पदोन्नत होते जाते और उनको प्रभार मिलता जाता। लेकिन जो उच्च पद का प्रभार का नियम उसमें भी प्रावधान नहीं किया। अब जब नए नियम बन गए तो उच्च पद का जो प्रभार का मामला वो भी लंबित हो गया, मतलब उसको भी रोक दिया। सभी विभागों ने आदेश जारी कर दिया क्योंकि नियमित पदोन्नत होना है, इसलिए उच्च पद के प्रभार देने की जो प्रथा है उसको रोक लगाई जाती है। यहाँ भी मतलब रुक गया। अब जब हाई कोर्ट ने पदोन्नत पर रोक लगा दी क्योंकि अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने पहले एक दिन मंत्रालय में हंगामा किया, उसके बाद वहाँ पहुँच गए आपके सपाक्ष मतलब सामान्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी को जो नया संगठन बनाया है वो पहुंच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने पदोन्नत पर रोक लगा दी। सरकार से जवाब मांगा कि भाई ये बताइए 2016 तक जो 2012 का नियम था उसमें और वर्तमान नियम में क्या अंतर है, आप चार्ट से ही बना के लाए। आखिर ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं की गई? और उनने कहा कि अब दूसरा पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर जो निर्देश जारी हुए हैं उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के मैं आपको बताऊं कि इसमें जो पदोन्नति था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश एक भी दिया था। वर्तमान जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा था कि पदोन्नत में आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। उसका भी इस जो नियम बनाया गया इसमें कहीं प्रावधान नहीं है। और इसमें क्या कमी है? हम जो कर्मचारियों की मांग थी अगर पदोन्नत नियम 2016 से बना है, पदोन्नत पर रोक 2016 से है, तो फिर 2025 में नियम बना पदोन्नत क्यों? जब जिस दर से पदोन्नति रोका गया उस पिछले दर से प्रमोशन मिलना चाहिए और न्याय संगत भी है, मिलना भी चाहिए। लेकिन इसका कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है पदोन्नत नियम 2025 में। 2016 से 2025 के बीच में जो अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नत रिटायर हुए उनको क्या लाभ दिया जाए, कहीं उसका प्रावधान नहीं है। तो मतलब अधिकारियों ने जो बनाया उसमें जानबूझ के गलती की है इतनी सारी। इस कारण हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। और जो हाई कोर्ट में रोक लगाई गई तो सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन हाई कोर्ट शायद संतुष्ट नहीं हुआ। पहली बैठक में तो कुछ जवाब ही नहीं दे पाए। जब पूछताछ हुई फिर समय जब 12 अगस्त को फिर सुनवाई हुई तो राज्य सरकार ने समय मांग लिया। आखिर राज्य सरकार को इसके लिए क्यों इतने बड़े बड़े वकील बुलाना पड़ रहा कि दिल्ली में हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं CS वैद्यनाथन और तुषार मेहता को बहस के लिए बुलाया गया। शायद 12 को वो लोग व्यस्त रहे होंगे तो उनसे समय मांगा गया कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन और तुषार मेहता आएंगे, उसमें चर्चा करेंगे, मतलब सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे वहाँ।
तब हाई कोर्ट ने 9 सितंबर का समय दिया। अभी तक की मेरी जानकारी के अनुसार 9 सितंबर को किन किन मसलों पर सुनवाई होगी, उसमें मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 का भी इस नाम है कि इसमें भी सुनवाई होगी। अब होगी नहीं हो, कितना समय है वो तो 9 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन सरकार अब अपनी जान बचाने के लिए इस पर भी किसी तरह अनुमति मिल जाए सशर्त पदोन्नति की, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। अब देखना है 9 सितंबर को क्या होता है। इस पर सबकी निगाह लगी हुई है, क्योंकि हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति रिटायर हो गए, और अगर हाई कोर्ट सशर्त पदोन्नति का अनुमति देता है तो निश्चित रूप से 4 लाख कर्मचारियों के लिए दिवाली मनेगी, और दिवाली आने भी वाली है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबर देखने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी से आप जुड़े रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।